डियर स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा सीए का टॉपिक है वो है सिविलाइजेशन। ठीक है, मतलब इसको अगर उर्दू में कहें तो मतलब जरा से बात इस चीज को कर देना। ठीक है, इसको कहते हैं स्टरलाइजेशन। कल हमने पढ़ा था डिसइंफेक्टेशन, है ना? डिसइंफेक्शन कल पढ़ा था, आज हम पढ़ते हैं स्टरलाइजेशन। अच्छा, इसमें भी रिमूवल ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये भी एक टाइप है किसकी? डिसइंफेक्शन। इट इज ए टाइप ऑफ डिसइंफेक्शन, लेकिन इसमें स्पेसिफिकली ये है कि आप क्या करते हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव करते हो। सिर्फ उसको नहीं करते बल्कि उसके जो स्पोर्स होते हैं उनको भी रिमूव कर देते हैं। यहाँ एक पॉइंट ये है, उसके जो स्पोर्स होते हैं, मतलब बैक्टीरिया है ना, उसके स्पोर्स को यहाँ क्या करते होंगे, रिमूव करते हैं वो किसी भी आर्टिकल से, किसी भी चीज से। तो इट इज मेथड ऑफ द it is one of the best methods for disinfection in which microorganisms and their spores are removed. तो इसको क्या कहते हैं? स्टरलाइजेशन। तो इसको डिफाइन क्या करेंगे? डिस्ट्रक्शन ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंड देयर स्पोर्स। ठीक है ना? डिस्ट्रक्शन ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंड देयर स्पोर्स। तो माइक्रोऑर्गेनिज्म और उनके स्पोर्स दोनों को अगर हम क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय करते हैं। तो दोनों को डिस्ट्रॉय कर दें किसी सब्जेक्ट से, किसी ऑब्जेक्ट से। ठीक है ना? मतलब हम किस तरह कर सकते हैं, कोई ना ये सर्जिकल टूल है, इसमें से माइक्रोऑर्गेनिज्म और उसके स्पोर्स को क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये टेक्निक, ये प्रोसेस ऑफ डिसइंफेक्शन इज कॉल्ड स्टरलाइजेशन। ठीक है भाई? तो उसके बाद आ जाता है जी जो किस तरह की चीज आप प्रिपेयरिंग द आर्टिकल फॉर द स्टरलाइजेशन। जब आर्टिकल आप किसी चीज को स्टरलाइजेशन के लिए तैयार करते हैं तो कैसे तैयार करो? ठीक है ना? तो मोस्टली कुछ स्टेप है कि अगर आपने एक ट्रे में रखा जाता है उन चीजों को जिनको आपने स्टरलाइज करना हो, और उसके ऊपर ना जो कपड़ा होता है उसके 2 रोड किए जाते हैं। और उसकी दूसरी टेक्निक ये होती है कि जिस चीज को हमने पहले यूज करना है, जैसे सर्जिकल टूल वगैरह, उनको पहले यूज करना है तो उनको टॉप पे रखा जाता है, ताकि ये ना हो कि पहले जो जिसको यूज करना है वो बॉटम पे हो तो आप निकालो सारी चीजें फिर से इधर उधर हो जाए। तो ये थोड़ा सा टेक्निक है। और उसको क्या करते हैं? रैप करते हैं, ट्रे में रखते हैं, ऊपर नाम कर देते हैं कि कौन सी चीज है। ठीक है? और उसको फिर कहाँ रख देते हैं? स्टरलाइजेशन पे चैम्बर उसमें रख देते हैं। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं, चीजें हैं। ठीक है ना? अब उसके बाद आ जाता है बेटे कौन सी चीजें स्टरलाइज की जाती है और मेथड है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन। क्या बेटे? स्टरलाइजेशन के जो मेथड, कौन से मेथड आप यूज करोगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और की जो स्पोर्स होंगे आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते? तो पहला मेथड है नेचुरली। कौन सा? नेचुरल। नेचुरल का मतलब है कि नेचुरली आप क्या कर देते हो? एयर से, ठीक है ना? और दूसरा है सनलाइट से। सनलाइट, सनलाइट और एयर से कैसे स्टरलाइजेशन होती है? सूरज की रोशनी होती है। सूरज की रोशनी से स्टरलाइजेशन होती है कैसे? किस चीज के करते हो? आप करते हो? अच्छा, समटाइम हम देखो स्पेशली सर्दियों में आपके जो पिलो होते हैं, आपके जो ब्लैंकेट होते हैं, आपके जो मैट्रेस होते हैं, ये जो आपके जो भी मतलब घर के जो बेड शीट्स होते हैं, उनको क्या करते हैं? जब धूप निकलती है तो घर की जो माँ होती है, जो घर का जो बड़ा होता है सियाना वाला, वो सबको ना जैसे धूप निकलती है धूप डाल दे, ताकि सूरज जो अल्ट्रावायलेट रेज आए ना, तो अगर उसके अंदर कुछ माइट्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं, बग्स हैं, तो वो उसको क्या करते हैं? किल कर दे। तो डस्ट फ्री भी हो जाते हैं, बाइट्स फ्री भी हो जाते हैं, और कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म फ्री हो जाते हैं। इसको कहते हैं सनलाइट। एक कमरा ना बंद है, फिर से बंद है, उसमें वेंटिलेशन या हवा नहीं आ रही, तो उसमें चांसेस है कि जैसे की ग्रोथ हो सकती है। इसलिए घरों में ना वेंटिलेशन रखी जाती है ताकि फ्रेश एयर है। और फ्रेश एयर में क्या होता है? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ऐसी चीजें उनकी ग्रोथ कम होती है, उससे क्या होगा? और रनिंग एयर जो होती है, उसमें रनिंग एयर चलती हुई हवा, रनिंग खेलने की हवा भाग रही है, चलने हवा चल रही है, तो उसको कहते हैं, उससे क्या किया जाता है? तो देखते हैं नेचुरल मेथड में पहले बेटा अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है, फ्रॉम द सनलाइट हैव द इफेक्ट टू डिस्ट्रॉय द लार्ज नंबर ऑफ द बैक्टीरिया, जैसे ब्लैंकेट को
पिलो को, मैट्रेस को डिसइंफेक्ट किया जाता है बाय द सनलाइट में। ठीक है जी। तो इसके अलावा दूसरा होता है कौन सा, मैकेनिकल। पहला कौन सा हो गया नेचुरल और दूसरा मैकेनिकल। मतलब इसमें ना मैकेनिक्स इन्वॉल्व हो। मैकेनिक्स का मतलब होता है आपकी फोर चीजें, जैसे फिजिक्स की एक ब्रांच थी मैकेनिक्स, क्या करते थे उसमें, फिजिक्स की ब्रांच थी मैकेनिक्स, उसमें आप क्या करते थे, मैकेनिक बनाते थे, मैकेनिक बनते थे। मैकेनिक्स ये होते कि अगर किसी चीज को आप फोर्स लगाए तो उसको कोई इफेक्ट है, ऐसा नहीं था। इस जिस पर हम फोर्स पुट करते हैं तो उसमें जैसे या तो वो मूव करती है, अगर वो मूव कर रही है तो रुक जाती है। आप बता सकते हो कोई चीज फोर्स मूव कर रही है उसको फोर्स लगे वो रुक जाएगी, बता सकते कौन सी चीज हो सकती है। चलो ये तो मुझे समझ आता है कि ये ना कोई चीज स्टेबल है, जिसको मैं फोर्स लगा रहा हूँ वो करी। अब ऐसे चीज बताओ जिसको मैं फोर्स लगाऊं रुक जाएगा, है पॉसिबल? बच्चे एक ना गाड़ी आ रही है, उसको ना अनकंट्रोल है, अब आगे से फोर्स लगा दो। अच्छा इसी को मैं इधर से फोर्स लगा, ये मूव कर रही है, इससे डबल फोर्स यहाँ लगा दो, मूव नहीं करेंगे, मूव कर रहे थे रोको। तो ये जो पॉइंट है क्या है, मैकेनिक्स से मतलब कुछ ऐसी चीजें इन्वॉल्व है जो फोर्स से रिलेटेड है। तो उसमें जो मेथड है ना मैकेनिक्स के या मैकेनिकल की, वो स्क्रबिंग, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन। इसमें तीन चीजें हैं, कौन सी? स्क्रबिंग, स्क्रब करना। दूसरा कौन सा है? फिल्ट्रेशन। और तीसरा कौन सा है? सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन। स्क्रबिंग क्या होती है? स्क्रबिंग स्क्रब करते नहीं है, क्या मतलब स्क्रब करना? आप ना कभी मतलब ब्यूटी पार्लर पे या सैलून पे जाते ना, तो वो ना मोस्टली मेल शेव करने के बाद स्क्रब कराते हैं। तो एक पार्टिकल जिसके अंदर ऐसी क्रीम होती है जिसके अंदर लार्ज पार्टिकल होते हैं, ठीक है ना, वो लगवाते हैं ताकि मुंह के ऊपर क्या हो, स्क्रबिंग हो। देखो हाथ और मुंह के दरमियान फ्रिक्शन हो, ये फोर्स लग रही है। आप हाथों को उधर तो स्क्रब नहीं करते है ना, ये देखिए स्क्रबिंग कर रहे हैं। तो हाथ हैंड वॉशिंग से क्या होता है, अपना फोर्स से जैसे साबुन लगा रहे हो या वो जो हाथ पे जो भी लगाते हैं, क्या लगाते हैं हैंड वॉश करने के लिए, लोशन लगा, जो भी चीजें लगा तो उससे स्क्रब करते हैं ना, ताकि मैकेनिकली वो जो आपके हाथों में क्या लगे हुए हैं जर्म्स है वो हट जाए। उससे क्या होगा, आप खुद भी इन्फेक्टेड नहीं होंगे, इसको कहते हैं सेल्फ इन्फेक्शन नहीं होगी, और दूसरा जो पेशेंट जिसको आप हाथ लगाएंगे वो भी इन्फेक्शन नहीं होगा, तो उसको कहते हैं क्रॉस इन्फेक्शन भी नहीं होगा। इसका मतलब है आप स्क्रब करते हो तो आप सेल्फ इन्फेक्शन से भी बच जाते हो, और जो पेशेंट है वो आपसे इन्फेक्शन नहीं लेगा तो क्रॉस इन्फेक्शन से भी बच जाते हैं। क्योंकि हमने नोट किया कि हम जब हाथ धोते हैं तो हम कुछ नहीं कर रहे होते, हाथ एक दूसरे को धो रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं, है ना। तो ये इसका ठीक है। अच्छा उसके बाद है सेल्फ फिल्ट्रेशन। अब तो फिल्ट्रेशन क्या करते हो मोस्टली, कहीं फिल्ट्रेशन किया हमने आज तक जिंदगी में? पानी को फिल्टर करते हो खुद कैसे? लेबोरेटरी में गया, लेबोरेटरी तो नहीं, पानी को बॉइलिंग हो जाएगा, ठीक है। फिल्ट्रेशन आप करते हो बेटा, आप लेबोरेटरी में करते हैं, बीकर होता था, ठीक है। आप ना क्या मिला दो, रेत और पानी मिला दो, ठीक है, तो उसके ऊपर हम फिल्टर पेपर रख देते थे लेबोरेटरी में, है ना। तो वो फिल्टर पेपर क्या करता था, जो मोटे पार्टिकल्स होते थे उसको ऊपर बिठा देता था, रेत बैठ जाती थी, सैंड और पानी नीचे आ जाता था। फिल्ट्रेशन है बाय यूजिंग अ फिल्टर पेपर। इस तरह में हम क्या कर सकते हैं, अगर फिल्टर पेपर ऐसा हो जैसे पेपर की तरह बिल्कुल, उसमें से हम कौन से ऐसा पानी ऐसा लिक्विड डालें जिसके अंदर कंटेमिनेशन हो, बहुत ज्यादा बैक्टीरिया हो, तो वो वहां रुक जाएंगे, बाकी क्या हो जाएगा नीचे। जितने भी फिल्ट्रेशन प्लांट है क्या है, फिल्ट्रेशन करते हैं, लेकिन यहाँ का जो प्रोसेस होता है वो होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, रसीन वगैरह रुक जाते हैं, पानी साफ हो जाता है। तो लेबोरेटरी में ये टेक्निक यूज की जाती है, और ये भी एक तरह का स्टरलाइजेशन है। तीसरा टेक्निक होती है बेटा, तीसरी टेक्निक होती है वो कौन सी है, वो है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन का मतलब क्या होता है, आम जुबान में सेडिमेंटेशन किसे कहते हैं? आपने ये साल पढ़ा ना, है ये साल किस चीज का इन्फॉर्मेशन है? एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट है। तो यहाँ लफ्ज है और सेडिमेंटेशन क्या मतलब है? सेडिमेंटेशन
अरे तो ब्लड ब्लड सेल को जाके प्यूरिफाई करते हो। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है नीचे बैठना। यू आपके नीचे बैठना नहीं, यानी जो ऐसे पार्टिकल में जो ना मास या फिर ज्यादा होता है, ठीक है ना, और उसके साथ जो बैक्टीरिया होंगे वो भी नीचे बैठना शुरू कर देंगे। गंदला पानी ना, जो खराब पानी है, आप उसको किसी बर्तन में रख दो, थोड़ी देर बाद देखोगे तो ऊपर वाला हिस्सा साफ होगा, नीचे वाला कष्ट होगा, तो ऊपर वाला आपने तार लो फिल्टर का। एक तो ये होता है। दूसरा में लिखा हो देखा होगा कि जो दवाइयां नहीं आती जो पाउडर फॉर्म में आती है, देखिए उसको बनाते हैं, और उसको जैसे आप बना के ना 2 घंटे के लिए रख दो, फिर उसके अंदर देखोगे ना तो ऊपर वाला हिस्सा कलर और होता है, नीचे वाला और होता है। तो इसलिए लिखा जाता है शेक वेल बिफोर यूज, ताकि वो मिक्स हो जाए। तो सेडिमेंटेशन का मतलब होता है नीचे बैठ लेना। तो अब ना किसी चीज को, यानी जो जिसके अंदर आपको पता है कि बैक्टीरिया वगैरह है, जरासीम वगैरह है, तो आप उसको किसी बर्तन में रख दो, तो फिर देखोगे तो जो नीचे हैवी मटेरियल होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे, और उसके साथ जो बैक्टीरिया होंगे और जो स्पोर्स होंगे वो भी नीचे बैठना शुरू कर देंगे। इस टेक्निक को क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन। ऐसे इसमें कौन किसके लिए यूज किए जाते हैं? फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, फॉर द पानी का सफाई के लिए यूज किया जाता है। तो ये कौन सी टेक्निक हो गई? मैकेनिकल। तो कितनी हो गई? 2। कौन सी? नेचुरल और मैकेनिकल। ठीक है। अगला नेक्स्ट है बेटा कि थर्ड टेक्निक है, उसको कहते हैं फिजिकल। फिजिकल का क्या मतलब होता है? फिजिकल देखो ना, आप ड्राइव बैठे हो ना, ये क्लास है फिजिकल, आपको होना जरूरी है। यानी जिस चीज से कोई चीज है उसका होना जरूरी है, उसे कहते हैं फिजिकल। एक ना आप नहीं आते, लेकिन काम वही हो जाता है, तो वो कौन सा होता है? जो बच्चे नहीं आए तो ऑनलाइन, उसको वर्चुअल नहीं कहते, जो नहीं ऑनलाइन क्लासेस, यानी आपको होना। तो फिजिकल का मतलब है जिस चीज की स्टेरिलाइजेशन की जाए वो भी जरूरी है, जिस चीज से की जाए वो भी जरूरी है, दोनों का मिलना, और उसके चीजें क्या होता है? फिजिकल। तो फिजिकल में कौन सा मेथड है? ड्राई हीट है, इसका मतलब हीट का होना जरूरी है, और दूसरा कौन सा? मोइस्ट हीट, यानी स्टीम का होना जरूरी है, और उसके बाद जिस पार्टिकल की उम्र की जाए उसका होना जरूरी है। तो ठीक है, तो देखें कौन सा इसमें पहले कौन सा है? ड्राई हीट। ड्राई हीट में देखते हैं इसमें कुछ और टेक्निक्स भी, इसमें और मेथड दिया हुआ है। कौन से? ड्राई हीट, जैसे ड्राई हीट कर दो, उसमें आते हैं हॉट एयर ओवन। इसको हम कह सकते हैं हॉट एयर, गर्म हवा, और वो काम की जाती है ओवन में। ठीक है ना। तो आप ओवन में जो चीज रखते हो ड्राई हीट पड़ते हैं इसके ऊपर, ठीक है ना। और दूसरे होते हैं बेटा इसके अंदर जो टेक्निक है वो इंसिनरेशन, और तीसरा होता है फ्लेमिंग। आसान से मुश्किल की तरफ जाते हैं। पहले फ्लेमिंग। फ्लेमिंग का क्या मतलब होता है? फ्लेम, शोला, आग। फ्लेम ऐसे होता, ये आपकी मोमबत्ती है जी, इसकी आग है, ठीक है। आग में किसी चम्मच को स्टेबलाइज करना है, आपको बस कोई तरीका नहीं है, तो चम्मच पे जिस चीज से स्टेबलाइज करना है उसको यहाँ रख फ्लेम दे, तो आग लगती रहेगी, उसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप बताओ कोई बैक्टीरिया जिंदा रहेगा? डायरेक्ट आग लगा जहाँ पे हमें स्टेबलाइज करना है, ठीक है। तो पहले ऐसे तरीका कर लेते हैं, तो आजकल तो नए एडवांस टेक्निक आ गए, तो इसको कहते हैं फ्लेमिंग, ठीक है। तो मतलब डायरेक्ट फायर एक्सपोजर, आपको डायरेक्ट एक्सपोज कर उस चीज, ठीक है। तो ये होता है कि स्टेरिलाइजेशन द प्लैटिनम लूप्स, ये ऐसी चीजें जो प्लैटिनम से रिलेटेड होते हैं उनको स्टेरिलाइज किया जाता है, किसको? बाय द प्रोसेस ऑफ फ्लेमिंग नीडल्स को भी स्ट्राइक किया जाता है। दूसरा इंसिनरेशन। इंसिनरेशन का क्या मतलब होता है? बंक, जला देना। अब अगर हॉस्पिटल का कुछ वेस्ट मटेरियल हो गया, जिसमें बोतलें हो गई, क्लिप सेट हो गए, नीडल्स हो गए, स्ट्रेचेस हो गए, ड्रेसिंग हो गए, ये जो यूज नहीं करते, अब उनको ना हॉस्पिटल वाले इकट्ठा करते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट की गाड़ी आती है, वो ना इस हॉस्पिटल के साइड पे ना इंसिनरेशन का एक प्लांट लगा होता है, इसकी उम्र चिमनी बनी होती है, डीएचपी के पीछे भी है, तो उसमें क्या डाल देते हैं, उसको आग लगा देते हैं, ना रहेगा मांस ना बचेगा मांस, ठीक है। तो उससे क्या हो जाता है कि वो इंसिनरेट हो जाता है, बनने जला दो चीजों, ठीक है। मतलब ऐसे और ड्रेसिंग है जिसके ऊपर पस लगी हुई है, तो इन्फेक्शन कॉज कर सकती है। तो इसमें क्या होता है बेटा, इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्फेक्टेड वुंड ड्रेसिंग, ये ऐसी ड्रेसिंग जिनके ऊपर क्या इन्फेक्शन के वुंड के कंटेमिनेटेड मटेरियल हो गए, गार्बेज कूड़ा गिरकट हो गया, हॉस्पिटल वेस्टेज हो गया, इनको इंसिनरेट कर दो। तो अब ये कहाँ किया जाता है? इंसिनरेटर में। कहाँ पे किया जाता है?
अब आ जाते हैं तीसरा, तो सॉरी पहला, वो कौन सा है? हॉट एयर हुआ। कौन सा है? हॉट एयर। तो हॉट एयर में कौन सा बेटा ड्राई हीट की जो टेक्निक है, इसमें ना डायरेक्ट हॉट एयर मतलब हवा के जरिए, गर्म हवा, ऐसे समझो गर्म हवा। हॉट एयर क्या है? गर्म हवा, गर्म हवा भेजी जाती है, ठीक है। और उसमें टेम्परेचर जो होता है ना तकरीबन 160 डिग्री सेल्सियस से लेकर 180 डिग्री सेल्सियस तक होता है। उस हवा, गर्म हवा का टेम्परेचर कितना होता है? 160 से 180 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और ये कितने घंटे तक भेजी जाती है? तकरीबन 60 मिनट। कितने घंटे बनते हैं? 1 घंटे के। इस चीज के ऊपर से 1 घंटे तक गर्म हवा गुजरती रहे हर तरफ से, इसका तो वो जो जरासीम है उन बेचारों को तो कचूमर निकल जाए, तो उसकी क्या होती है? ड्राई हीट है। लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि वो जो कुछ चीज है ना जिनको आप नहीं कर सकते, मोस्टली जो है ना रबर आर्टिकल, जो चीज रबर की बनी होती है उसको आप नहीं कर सकते। पता है क्यों? एक तो रबर आर्टिकल हार्ड हो जाएंगे, और रबर की चीजों के ऊपर हार्ड, देखो आपने देखा होगा कि जब प्लास्टिक को आप गर्म करते हो हार्ड हो जाता है, चलता है हार्ड नहीं होता, तो वो हार्ड हो जाएंगे और टूट जाए। इसलिए रबर आर्टिकल को क्या किया जाता है? ड्राई हीट नहीं दे सकते। दूसरा कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको ड्राई हीट नहीं दे सकते, वो आज मोस्टली ड्रेसिंग से। कौन सी? स्पेशली जो है ना ड्रेसिंग हो गई, टॉवल हो गए, गाउन हो गए। क्यों? क्योंकि अगर आप ड्रेसिंग को फटिया करते हैं जमीनों के ऊपर, उसको इस तरह नहीं होती, फोल्डेड होती है, उसको अगर ड्राई हीट दोगे ना तो हीट ना ज्यादा जो हॉट एयर होती है, गर्म हवा होती है, वो ज्यादा पेनिट्रेट नहीं कर सकती। वो ना ड्रेसिंग के यहाँ से हो सकते यहाँ तक आ जाए, आगे ना आ जाए, तो यहाँ तक आएगी गर्म हवा, तो ये ऐसा तो हो जाएगा, स्टेबलाइज आगे नहीं होगा। टॉवल जो होते हैं ऐसे लिपटे होते हैं, तो हो सकता है टॉवल की इसी तक आ जाए, आगे ना आ जाए, तो इनको भी आप नहीं कर सकते। कौन कौन सी चीजों को आप नहीं कर सकते ड्राई हीट? टॉवल हो गया, ड्रेसिंग हो गए, गाउन हो गए, और कौन से हो गए? रबर आर्टिकल, ये देखा। ठीक, फिर इसको फिर क्या करें? कंसंट्रेट करते हैं, चला दो नहीं, फिर क्या कर दो? फ्लेम कर दो उसको, फ्लेम में तो हवा में दे दो तो चल जाएगा। इसके लिए और तरीका होता है जिसको हम क्या कहते हैं? मॉइस्ट हीट। मतलब मॉइस्ट हीट का मतलब है स्टीम, वो गुजारी जाती है, उससे वो क्या हो जाते हैं। और ये मोस्टली मॉइस्ट हीट का ये कहाँ की जाती है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक मतलब हर ड्रग उसके पास पुटी, जहाँ ऑपरेशन थिएटर होता है उसके पास होता है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑटोक्लेव। मॉइस्ट हीट कहाँ की जाती है? एक हमारे पास ऑपरेटर्स होता है, उस ऑपरेटर्स का नाम होता है ऑटोक्लेव। इसके अंदर क्या किया जाता है? मॉइस्ट हीट की जाती है, ठीक है ना। तो एक टावर टाइप होता है ऐसे, फिंगर ऑटोक्लेव, इसके ऊपर एक लेड लगना होता है, ढकना लगा होता है, और उसके अंदर में एक चैम्बर होता है ऐसे, इसके अंदर चीजें रखी जाती है और इसको इलेक्ट्रिक हीट के साथ जोड़ दिया जाता है, ठीक है। और उसमें हीट करते हो तो यहाँ से क्या पैदा होती है? स्टीम पैदा होती है, और जो इसके अंदर चीजें रखते हैं उसके अंदर स्टीम उसमें से गुजरती रहती है। मोस्टली हम क्या करते हैं, जो प्रेशर होता है कम कर देते हैं, अगर कम से कम प्रेशर को हीट गुजरे। तो इसमें ऑटोक्लेव में क्या टेक्निक की जाती है बेटा? इसमें ना जो चीजें यूज की जाती है, इस तरह का ऑटोक्लेव होता है, 2 चैम्बर होते हैं, और इसमें जो ना कितना जो स्टीम और लाउड बॉइल ऑफ द प्रेशर, कितना प्रेशर करते हैं? जो ये 15 से 20 पर स्क्वायर इंच, और इन जब कितने मिनट तक रखा जाता है? 15 से 30 मिनट। इसके अंदर जो चीजें रखी जाती है वो 15 से 30 मिनट तक, और जो अंदर प्रेशर पैदा किया जाता है स्टीम की वजह से, वो होता है 15 से लेकर 20 पौंड तक। एलबी का मतलब 15 पौंड पर स्क्वायर इंच, हर स्क्वायर इंच कितना प्रेशर होता है। तो जितना ज्यादा स्टीम गुजरेगी, और मतलब स्टीम ना टॉवल से भी गुजर जाती है, ठीक है, और स्टीम कहाँ से गुजर जाती है? ड्रेसिंग से भी गुजर जाती है, गाउन से भी गुजर जाती है। तो ये ऑटोक्लेव टेक्निक बहुत अच्छी है, ठीक है ना। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है कि बेटे बॉइलिंग है, क्या कर दो? बॉइलिंग कर दो। क्या करो? बॉइलिंग तुम ना भी बॉइलिंग, तो चीजों को बॉइल कर दो, तो उसमें से जो बहुत चीजें होंगी वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। अच्छा, उसके बाद आ जाता है पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन मोस्टली यूज किया जाता है किसके लिए? मिल्क के लिए, ठीक है ना। मिल्क को अगर क्या जरा सही से पाक करना हो तो फिर उसकी पास्चराइजेशन की जाती है, फिर उसको पैक किया जाता है इसके अंदर डब्बों के अंदर। तो डब्बों के ऊपर लिखा होता है टेस्ट ऑफ बैट, बड़ा क्यों? मिल्क के डब्बे नहीं आते डेयरी में,
नहीं मुझे और क्या ये तो इवन की जो ये मरीन नवाज दे रही है कौन वाला सोना तो वो भी तो दे रही है अच्छी है अच्छी तो वो भी क्या मेरे को तो इसमें क्या है पास्चराइजेशन है क्या बेटा तो इसमें पास्चराइजेशन इज अ मेथड ऑफ रिमूविंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स या मिल्क है जिसमें मिल्क को हीट किया जाता है कितने डिग्री पर 60 डिग्री सेल्सियस पे और कितने पर हाफ एन आवर आधे घंटे स्पेशली जो पास्चराइजेशन है कि किसके लिए होती है मुझे मिल्क के लिए और इसको कितना हीट किया जाता है और कितने डिग्री सेल्सियस में 60 डिग्री सेल्सियस में कितने घंटे के लिए हाफ और आधे घंटे की हाफ आवर वन बाई हाफ आवर लेकर तो जब ये किया जाए ना तो उसके बाद सडन कूल किया जाता है एकदम ठंडा कर दो 13 डिग्री सेल्सियस पे ले आओ तो इस मिल्क को कहते हैं आप ये मिल्क जरासीम से पाप हो गए मतलब इसमें ये भी हो सकता है लिक्विड को भी क्या कर सकते हैं स्पेशली लिक्विड में मेल्ट कर दे उसको जरासीम से पा सकते हैं इसलिए हमने देखा घर में जो दूध को बॉयल करके ना अच्छा खासा टाइम का बॉयल करता है ठीक है फिर आपने कभी पानी को गर्म बॉयल करे ना वो ना वो क्या कहते हैं उसको उसकी वो नहीं बनती बर्तन से बाहर नहीं आता पानी बदल है ना तो दूध आ जाता है क्यों क्यों आप मैं तो पानी में ना फैट नहीं होता दूध में फैट होता है तो फैट की वजह से वो ना अपने आप को क्या कहते हैं उस पर खोल आ जाता है वो उबाल आ जाता है पानी में कहाँ फैट होगी तो उबाल आएगी तो पानी में से वो बॉयल होता है तो ठीक तो ये पास्चराइजेशन की डेफिनेशन बहुत है किसको मैं हीट किया मिल्क को मिल कितना डिग्री सेल्सियस पे कितने टाइम के लिए फिर उसको क्या करोगे सडन कूल करोगे कितना टेम्परेचर था 13 डिग्री सेल्सियस में तो फिर उसको बाउंस ये साफ हो गया ठीक है ना पास्चराइज हो गया फिर इसको क्या कर दो पैक कर लो करना पैक में ठीक है ना अच्छा जो उसके बाद कुछ रेडिएशन है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन तो हमने पढ़ लिया सनलाइट वाले कुछ एक्सरे रेडिएशन होती है वो भी नर्सिंगों को मार देते हैं अच्छा इस तरह के और जो वैसे रेडिएशन होते हैं जो जैसे कैंसर की रेडियोथेरेपी करते हैं तो इस तरह की रेडिएशन होते हैं अच्छा जी उसके बाद आ जाते हैं लो टेम्परेचर कुछ बैक्टीरिया है जिसका टेम्परेचर बिल्कुल लो कर दो तो वहां पे बैक्टीरिया अपने आप को जिंदा नहीं रख सकते तो वहां पे उसके क्या हो जाएगी डेथ हो जाएगी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और चीजें जरासीमों से पाक हो जाएंगी अगले आइटम है केमिकल डिसइंफेक्शन हमारे पास कुछ केमिकल है जो अगर हम लगा दें किसी के ऊपर उससे बैक्टीरिया क्या हो जाता है डिस्ट्रॉय हो जाता है ठीक है जैसे हमने देखा होगा पायोडीन वगैरह लगाते हैं ठीक है पहले प्रयोग करने से पहले क्या पायोडीन लगाते हैं ताकि वहां जो एरिया है उसको क्या किया जाए डिसइंफेक्शन किया जा सके ठीक है तो कुछ केमिकल लगा देते हैं अब इसमें केमिकल तो दिखाएंगे डिटोल है ठीक है और दूसरा क्या कौन सा है क्लोराइड ऑफ लाइम है ब्लीचिंग पाउडर अच्छा फॉर्मलिन है अच्छा जिसके ऊपर टिंचर ऑफ आयोडीन ये पायोडीन का है ना पायोडीन ये एक्चुअली आयोडीन है अच्छा हाइड्रोजन पेरोक्साइड जिसे पाल कलर करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड देखो ना लड़कों ने वो अजीब कलर के बाल जो है भूरे ब्राउन इस तरह हाइड्रोजन क्या बोलेंगे सल्फिनोल हो गया लाइसोल हो गया तो ये है जी इसकी स्ट्रेंथ में निकली है बस आप इनके नाम याद कर लो तो इंशाल्लाह हो जाएगा और ये मेरे ख्याल में इसका ना और तकरीबन सब खत्म हो गई ठीक है बच्चे